নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति स्वामी नमस्ते सरस्वती भगवाणी सभी को सादर प्रणाम। तो स्कंद 5 अध्याय 6 भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप का आज पाठ करेंगे। इसका पहले सारांश है, हम लोग पहले सारांश पढ़ लेते हैं फिर श्लोक का स्टार्ट करें। सारांश पढ़िए रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप। इस अध्याय में भगवान ऋषभ देव के देह त्याग का वर्णन है। जब उनका शरीर दावा अग्नि में जल रहा था तब भी वे अपने शरीर से अनासक्त थे। जब कर्म बीज को ज्ञान की अग्नि से जलाया जाता है तो दिव्य गुण तथा योग शक्तियां स्वतः प्रकट होती है, किंतु तो भी इन योग शक्तियों का भक्ति योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य योगी योग शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। अतः एक पूर्ण योगी इनको अच्छा नहीं समझता। मन अस्थिर, चंचल तथा अविश्वसनीय है, अतः इसे सदैव नियंत्रण वश में रखना चाहिए। यहाँ तक कि सौबरी जैसे उन्नत योगी का मन भी इतना चंचल हो गया कि उनकी समस्त योग शक्तियां जाती रही। मन के चंचल होने से अत्यंत उन्नत योगी भी च्युत हो सकता है। मन इतना चंचल होता है कि सिद्ध योगी को भी यह इंद्रियां द्वारा वशीभूत होने पर विवश कर देता है। फलतः समस्त योगियों को उपदेश देने के लिए ही भगवान ऋषभ देव ने देह त्याग की क्रिया प्रदर्शित की। दक्षिण भारत में कर्नाटक, कोकवेक तथा कुटक प्रदेशों का भ्रमण करते हुए वे कुटकाचल के निकट पहुंचे। अचानक वहां जंगल में आग लग गई, जिसमें वह जंगल और ऋषभ देव का शरीर जलकर राख बन गया। मुक्त जीव के रूप में ऋषभ देव की लीलाओं का पता कोकवेक तथा कुटक के राजा को था। इस राजा का नाम अहर्त था। आगे चलकर वह माया के वशीभूत हो गया और इस स्थिति में जैनवाद का प्रवर्तक बना। ऋषभ देव ने ऐसे धार्मिक नियमों की स्थापना की जिसमें मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। उन्होंने सभी प्रकार के नास्तिक कार्यों का अंत कर दिया। इस धरा में भारतवर्ष नामक स्थान देश अत्यंत पवित्र है, क्योंकि जब जब परमेश्वर को अवतरित होने की इच्छा हुई तब वे इसी भूमि पर अवतरित हुए। ऋषभ देव ने उन सभी योग शक्तियों की उपेक्षा की जिनके पीछे तथाकथित योगी फिरते रहते हैं। भक्तिमय सेवा की भव्यता के कारण भक्तगण तथाकथित योग शक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। सभी योग शक्तियों के स्वामी भगवान
श्री कृष्ण अपने भक्त की ओर से सभी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। भक्ति में सेवा योग शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। कभी कभी भक्त दिग्ध भ्रमित कर दिए जाते हैं और वे मुक्ति तथा योग शक्तियों की आकांक्षा करने लगते हैं। परमेश्वर इन भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं, किंतु वे भक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो मुक्ति तथा योग शक्तियों की कामना नहीं करते। हरे कृष्णा। श्लोका 1 राजोवाच राजुवाचो नूनं भगवै आत्मा रामानां नूनं भगवात्मा रामानं आत्मा योग समीरत ज्ञान अवभर्जित बीजानां योग ज्ञान कर्म बीजानां ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितम् अहरन्ति यदृक्षया उपगतानि। ऐश्वर्याणि क्लेशोदानि भवितुम् अर्हन्ति गतानि। अनुवाद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, जो पूर्ण रूपेण विमल हृदय वाले हैं उन्हें भक्ति योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सकाम कर्म के प्रति आसक्ति जलकर राख हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में योग शक्तियां स्वतः उत्पन्न होती हैं। इनमें किस प्रकार का कलेश नहीं पहुंचता, तो फिर ऋषभ देव ने उनकी उपेक्षा क्यों की? तात्पर्य। शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा निरंतर करता है। भक्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे स्वतः प्राप्त होती रहती है। यद्यपि इसे योग शक्ति के फलस्वरूप माना जा सकता है। कभी कभी योगी सोना बनाकर अपनी थोड़ी सी योग शक्ति का परिचय देते हैं। थोड़े से सोने से मूर्ख जनता मोहित हो जाती है और योगी के अनेक अनुयायी बन जाते हैं, जो ऐसे तुच्छ मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान बैठते हैं। ऐसा योगी अपने आप को श्री भगवान कहकर विज्ञापित कर सकता है, किंतु भक्त को ऐसी जादूगरी करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना योग साधना के ही उसे विश्व भर का इससे भी अधिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में भगवान ऋषभ देव ने अपनी योग सिद्धियों को प्रकट करने से इनकार किया। इसीलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऋषभ देव ने भक्त के लिए बाधक न होने वाली इन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? भक्त इस ऐश्वर्य से न तो घबराता है न प्रसन्न होता है। उसका एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किस प्रकार प्रसन्न रखा जाए। यदि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त को अभूतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो उसका उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है। वह ऐश्वर्य से विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आजकल किसी के पास योग शक्ति आ जाता है तो वो लोग अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं। लेकिन ऋषभ देव के पास तो सभी योग शक्तियां थी, लेकिन वो कभी उसका उपयोग किए ही नहीं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे बताया ना श्रील प्रभुपाद जी कि भक्त लोग ऐसे ऐश्वर्य से विचलित नहीं। श्लोका 2 ऋषि उवाच सत्यमुक्तं किन्हित्वा वा एकेन मनसोऽद्धा वृषम्भम् अनवस्थानस्य षट्किरात इव संगच्छन्ते। अनुवाद।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद चालक नहीं, चालाक मतलब चतुर। किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में उन्नत महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। वास्तव में वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गतिविधियों पर नजर रखे रहते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 18.5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत् अक्युत यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें अवश्य करना चाहिए, ये कर्तव्य है। वस्तुतः यज्ञ दान और तप इत्यादि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। जो संसार से विरक्त होकर सन्यासी हो गए हैं, उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का परित्याग नहीं करना चाहिए। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ को भी त्याग जाए। इसी प्रकार दान या तपस्या का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। मन तथा इंद्रियों के नियमन की योग पद्धति का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने ये दिखला दिया कि किस प्रकार से कठिन तपस्या की जाती है। उन्होंने अन्य सभी के लिए आदर्श उपस्थित किया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से, अनुवाद से? श्लोका 3 तथा चोक्तम न कुर्यात् कहिचित् सख्यम न कुर्यात् कहिचित् सख्यम मनसि हि अनवस्थिते यत् विषम्भात् चिरात् चीर्णम् चस्कंद तप ऐश्वरम। अनुवाद, सभी सिद्धांतों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मुक्त न करें। मनुष्य को चाहिए कि वह इससे मित्रता न करे। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो वह किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिव भी भगवान श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौभरी मुनि भी योग की सिद्धावस्था से च्युत हो गए। तात्पर्य, सौभरी मुनि की स्टोरी सभी को पता होगी। हाँ माता जी, जो पानी में तपस्या कर रहे थे मछली को देख के। हाँ, ठीक है, आगे बता। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसका पहला कार्य होता है कि वो अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेंसाओ जीवलोके जीव भूत सनातना मनसष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि जीवात्मा परमेश्वर के अंश रूप हैं और इस प्रकार दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, किंतु फिर भी इस भौतिक जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रहे हैं और अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस झूठे जीवन संघर्ष से उबरने के लिए तथा इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थिति से विरक्त हुआ जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी तपस्या तथा आत्म संयम की उपेक्षा न करे, इसे हमेशा संपन्न करना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने व्यक्तिगत उदाहरण के प्रदर्शित किया
कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 9.19.17 में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। पढ़िए माता जी। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविपिक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संग से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के समाज में विशेष रूप से पश्चिमी देशों में स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है। इसीलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है, किंतु हम प्रत्येक जीव को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का समान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम अपराध रहित भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो श्रील हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तात्पर्य से? श्लोका 4 नित्यं ददाति कामस्य कामस्य छिद्रं तमनुये अरयः छिद्रं तम अनुये अरय योगिनः कृतमैत्रस्य योगिना कृतमैत्रस्य पत्युजायेव पुंसली। अनुवाद। व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम न रखता और उसे अवसर छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं के प्रसर देगा जो निश्चय ही योगी को मार डालेगा। तात्पर्य। इस श्लोक में उनसली शब्द ऐसे स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है जो पुरुषों के बहकावे में सुगमता से आ जाती है। ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में स्त्रियों को नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। शास्त्रों के निर्देश अनुसार स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। जब स्त्री कन्या रहती है तो पिता को चाहिए उस पर नियंत्रण रखे। जब वह युवती हो जाए तो उसके पति को और वृद्ध होने पर उसके पौढ़ पुत्रों को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है और पुरुषों के साथ बेरोक टोक उठने बैठने दिया जाता है तो वह बिगड़ भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी भ्रष्ट व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति का वध भी कर सकती है। यहाँ पर यह उदाहरण इसीलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे भौतिक स्थिति से मुक्त होने का इच्छुक योगी सदा ही अपने मन को संयमित रखे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातः काल उठते ही हमें सबसे पहले मन को 100 जूते लगाना चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य के मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध कर सकती है, उसी प्रकार असंयमित मन काम, क्रोध, लोभ, प्रमत्ता, ईर्ष्या तथा मोहवश योगी का वध कर देता है। जब योगी मन द्वारा संचलित होता है तो वह संसारी स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि
वह मन से उसी प्रकार अत्यंत सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्ण। श्लोक 5 काम कामो मन्य मर्दो लोभ काम मनु मद लोभ शोक मोह भयादय शोका मोह भयादयः कर्म बंधश्च यन्मूल कर्म बंधन स्वीकुर्वात् को नु तद्बुध बुधा। अनुवाद: काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह तथा भय का मूल कारण तो मन ही है। ये सभी मिलकर कर्म बंधन की रचना करते हैं। भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य मन पर विश्वास कर सकेगा। तात्पर्य: भौतिक बंधन का मूल कारण मन है। इसका पीछा करने वाले अनेक शत्रु हैं, यथा क्रोध, मद, लालच, शोक, मोह तथा भय। मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय यह है कि उसे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रखा जाए। सवे मना कृष्ण पदार विंध्यो। चूंकि मन का पीछा करने वाला तत्व भवबंधन लाने वाले हैं, अतः हमें सतर्कता पूर्वक मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्लोक 6 अथैवम् अखिल लोकपाल ललाम अपि विलक्षण जडवत् अवधेत वेश भाषा चरितय विलक्षणे विलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां सांपराय विधिम अनुशिक्षयन् स्वकलेवरम् जिहासुर आत्म अन्य आत्मानं संव्यवहितम् अनर्थांतर भावने नान्वीक्षमाणा उपरतानुवृत्त रूप आराम आत्मनि अनुवाद: भगवान ऋषभदेव इस ब्रह्मांड के समस्त राजाओं में प्रमुख थे, किंतु अवधूत का वेश तथा उसकी भाषा स्वीकार करके वे इस प्रकार आचरण कर रहे थे मानो जड़ तथा बद्ध जीव हो। फलतः कोई उसके ईश्वरीय ऐश्वर्य को नहीं देख सका। उन्होंने योगियों को देह त्यागने की विधि सिखाने के लिए ही ऐसा आचरण किया। फिर भी उन्होंने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार होने की अपनी मूल स्थिति को बनाए रखा। इस दशा में रहते हुए उन्होंने इस भौतिक संसार में भगवान ऋषभदेव के रूप में की गई अपनी लीलाओं को त्याग दिया। यदि कोई ऋषभदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस सूक्ष्म देह को त्याग सकता है, उसे पुनः भौतिक देह नहीं धारण करनी पड़ती। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य में यो व्यक्ति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और मेरा कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है कि वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब कोई अपने आप को परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में रखे।
मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी तथा साथ ही साथ परमेश्वर दोनों की स्वाभाविक स्थिति को समझे। दोनों आध्यात्मिक दिव्य है। इस भौतिक संसार में परमेश्वर का शाश्वत दास बनकर ही पुनर्जन्म से बचा जा सकता है। यदि मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ठीक रखे और अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता रहे तो इस भौतिक शरीर का त्याग करते समय उसे सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा। आज का अंतिम श्लोक 7। तस्य वा एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य एवं मुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य भगवत विश्वस्य योग माया वासनया देह इमां जगतीम अभिमानाभासेन योग माया माया वासनाय देहो इमं जगति अभिमान आगसेन संकर्ममानः कोंक वेंक कुटकान दक्षिण कर्नाटकान देशान दक्षिण कर्नाटकान देहान यदि क्षया उपगतः त्रिकाचल उपवने आस्य कृत अस्म कवल यदि क्षयोपगतो काचल उपवने अस्वं कवल इव उन्माद इव मुक्त मूर्धज असंविद एव बीचचार वास्तव में भगवान ऋषभदेव को कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया के कारण वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाने की मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहां वे रास्ते में कोक, वेक तथा कुटक प्रदेशों से गुजरे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना न थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।